वैदिक पंचांग दिनांक 12 जुलाई 2025, दिन शनिवार, विक्रम संवत 2082, गुजरात महाराष्ट्र अनुसार 2081, शक संवत 1947, आयन दक्षिणायन, ऋतु वर्षा ऋतु, मास श्रावण मास, गुजरात महाराष्ट्र अनुसार आषाढ़ मास, पक्ष कृष्ण, तिथि द्वितीया, 13 जुलाई रात्रि 1:46 तक तत्पश्चात तृतीया, नक्षत्र उत्तराषाढ़ सुबह 6:36 तक तत्पश्चात श्रवण, एवं विष्कम शाम 7:32 तक तत्पश्चात प्रीति, राहु काल सुबह 9:24 से सुबह 11:04 तक, सूर्योदय सुबह 6:05, सूर्यास्त शाम 7:22, दिशा शूल पूर्व दिशा में, व्रत पर्व विवरण, जया पार्वती व्रत जागरण गुजरात में विशेष, द्वितीया को बृहति छोटा बैंगन या कटहरी खाना निषिद्ध है। ब्रह्म पुराण ब्रह्मखंड, चतुर्मास के दिनों में तांबे व कांसे के पात्रों का उपयोग न करके अन्य धातुओं के पात्रों का उपयोग करना चाहिए। स्कंद पुराण में वर्णन है। चतुर्मास में पलाश के पत्तों की पत्तल पर भोजन करना पाप नाशक है। वैदिक पंचांग श्रावण शनिवार, भगवान शिव जी की भक्ति का महीना श्रावण उत्तर भारत हिंदू पंचांग के अनुसार से शुरू हो चुका है। गुजरात एवं महाराष्ट्र के अनुसार आषाढ़ मास चल रहा है। वहाँ 25 जुलाई शुक्रवार से श्रावण मास आरंभ होगा। बहुत लोगों को श्रावण शनिवार का पूरे वर्ष इंतजार रहता है। स्कंद पुराण में वर्णन है कि श्रावणे मासी देवानां त्रयाणां पूजनम शनो, नरसिंहस्य सनश्यव्य अंजनी नंदनस्य च। श्रावण मास में शनिवार के दिन नरसिंह, शनि तथा अंजनी पुत्र हनुमान तीनों देवताओं का पूजन करने से विशेष फायदे होते हैं। शिव पुराण में वर्णन है, अपमृत्यु हरे मंदे रुद्राद्रेश्च यजेद्युदा तिल होमेन दानेन तिलान्नेन च भोजयेत। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता शनैश्चर अल्प मृत्यु का निवारण करने वाला है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करें। तिल के होम के दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराए। स्कंद पुराण में वर्णन है कि श्रावण शनिवार को हनुमान पूजा, शनिवारे श्रवणेचा अभिषेकम समाचरेत रुद्र मंत्रेण तैलेन हनुमत प्रेरणाय च तैल मिश्रित सिंदूर लेपमं तस्य समर्पयेत। रुद्र मंत्र के द्वारा तेल से हनुमान जी का अभिषेक करना चाहिए। तेल में मिश्रित सिंदूर का लेप उन्हें समर्पित करना चाहिए। जपा कुसुम आक मंदार पुष्प की मालाओं से नैवेद्य से उनकी पूजा करनी चाहिए। जपे द्वादश नामानि हनुमत प्रीतये बुधा, हनुमान जी के 12 नामों का जप करना चाहिए। हनुमान अंजनी सुनूर वायु पुत्रो महाबलः, रामेष्टा फाल्गुन सखा पिंगाक्षो मित्र विक्रमः, उदधिक्रमणाश्चयो सीता शोक विनाशनः, लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इन 12 नामों को पढ़ता है, स्मरण करता है, उसका अमंगल नहीं होता है और उससे सभी सुख सुविधाएं सुलभ हो जाती हैं। हनुमान जी के मंदिर में हनुमत कवच का पाठ करना चाहिए। इस प्रकार श्रावण में शनिवार के दिन वायुपुत्र हनुमान जी की आराधना करके मनुष्य वज्र तुल्य शरीर वाला, निरोग और बलवान हो जाता है। अंजनी पुत्र की कृपा से वह कार्य करने में वेगवान तथा बुद्धि वैभव से युक्त हो जाता है। उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं, मित्रों की वृद्धि होती है और वह वीरवान तथा कीर्तिमान हो जाता है। स्कंद पुराण में वर्णन है कि श्रावण शनिवार को शनि पूजा, शनि की प्रसन्नता के लिए एक लंगड़े ब्राह्मण और
उसके अभाव में किसी ब्राह्मण के शरीर में तिल का तेल लगाकर उसे उष्ण जल से स्नान कराना चाहिए और श्रद्धा युक्त होकर खिचड़ी उसे खिलाना चाहिए। तत्पश्चात तेल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काला कम्बल प्रदान करना चाहिए। इसके बाद व्रती यह कहे कि मैंने यह सब शनि जी की प्रसन्नता के लिए किया है, शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हो। तदंतर तिल के तेल से शनिदेव जी का अभिषेक कराना चाहिए। उनके पूजन में जन तिल तथा उड़द के अक्षत प्रशस्त माने गए हैं। उसके बाद शनि जी का ध्यान करना चाहिए। पूजा में कृष्ण वस्तु यानी कि काले वस्त्र का दान करना चाहिए। ब्राह्मण को काले रंग के 2 वस्त्र देने चाहिए और काले बछड़े सहित काली गौ प्रदान करनी चाहिए। शनि पूजन में वैदिक मंत्र ओम शनो देवीर्विष्टये आपो भवन्ति पीतये संयाभिस्त्रिवन्तुनः ओम शनैश्चराय नमः। भगवान शिव जी शनिदेव जी के गुरु हैं। शिव जी ने ही शनि को न्यायाधीश का पद सौंपा था, जिसके फलस्वरूप शनिदेव मनुष्य, देव, पशु सभी को कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इसलिए श्रावण के महीने में जो भी भगवान शिव जी के साथ साथ शनि की उपासना करता है, उसको शनि के शुभ फल प्राप्त होते हैं। भगवान शिव के अवतार पिप्पलाद, भैरव तथा रुद्रा अवतार हनुमान जी की पूजा भी शनि के प्रकोप से रक्षा करती है। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी बहन नीलेश ठाकर। वैदिक पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग